गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का ऑनलाइन करियर फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के नदियाँ में से पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ने जो आपका रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह का जो आप कह सकते हैं कि दक्षिणी भाग का जो नदी था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। उस नदी के बारे में जो यानी पूर्व के क्षेत्र में जो नदी बह रहा है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग हमारे झारखंड के उत्तर पश्चिम की ओर तथा उत्तर की ओर जो नदी बहती है उसके बारे में जानकारी लेंगे और जो जा करके गंगा में मिल जाती है, यानी जो गंगा में मिलने वाली नदी और जो उत्तर पश्चिम की साइड में जो हमारा झारखंड का नदी है। हम बताए थे पहले कि पूरे झारखंड की नदियां का एक चैप्टर में पढ़ने से आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। तो आप पार्ट 2 अगर आप देख रहे हैं तो पार्ट 2 देखने से पहले इसका पार्ट 1 कम से कम जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, जिसे हम बताएं अभी ना कि आपका पूर्व की ओर जो बहती है नदी, जिसे मेन नदी में से दामोदर नदी और बराकर नदी, तो इसी का लेकर के ही यही बराकर और दामोदर नदी ही मेन नदी को लेकर के जितने भी इसके छोटे छोटे नदी थे उसके बारे में हमने जानकारी दिया। आज हम लोग अब पढ़ेंगे कि पाट क्षेत्र से जो नदी पश्चिम की ओर चल जाती है ना, उत्तर पश्चिम की ओर जो चल जाती है उस नदी के बारे में, और उत्तर की ओर नदी जो गंगा में जाकर के मिल जाती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज का जो मुख्य नदी रहेगा, देखिए पाट क्षेत्र तो आप जानते ही हैं, है ना। पाट क्षेत्र के बारे में भी हमने पढ़ाया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ये भी क्लास को आप देख लीजिएगा। पाट क्षेत्र का पाट मतलब होता है सपाट, प्लेन, लेकिन ऊंचाई पर। तो हम जानते हैं कि हमारा जो रांची का जो पठार है ना, जिसमें आपका नेत्रहाट वगैरह आता है, उसका जो पाट क्षेत्र आता है, गुमला का, लातेहार का और लातेहार और लोहरदगा का जो पाट का जो एरिया आता है उसमें ही पाट क्षेत्र पूरा हमारा झारखंड का है। नेत्रहाट जो सबसे ऊंचा है, जहाँ पर अंग्रेजों ने अपना क्या कहते हैं ग्रीष्म काल अवकाश के लिए भी बनाया हुआ है। देखिएगा आप जब नेत्रहाट जाइएगा तो पाट क्षेत्र मेनली है, तो वहाँ से जो नदी निकल जाती है उससे मेनली देखिएगा आप जो है सो देखिए, तो उस तरफ का जो मेन नदी है उसमें से एक आपका आता है उत्तरी कोयल, है ना। यहाँ से ही दो नदी मुख्य नदी भी निकलती है। एक दक्षिण की ओर, उसको दक्षिणी नाम कोयल हो गया क्योंकि दक्षिण की ओर चल जाती है, और ये उत्तर की ओर जाती है तो ये इसका नाम उत्तरी कोयल हो गया है। तो उत्तरी कोयल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिर इसी का 2 सहायक नदी भी बन जाता है। जो मेन नदी है इसका अमानत नदी, ठीक है, और दूसरा है औरंगा नदी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। और फिर ये कहां से जाके मिल जाती है, सोन नदी में मिल जाती है। कहां पर मिलती है ये, हुसैनाबाद नगर के पास, है ना, हुसैनाबाद। यही हुसैनाबाद जो है ना, इसके बाद आप देखिए कि आपका बिहार का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आरंभ हो जाता है। यही हुसैनाबाद के बाद ये बॉर्डर एरिया है, यहीं पर सोन नदी से मिल जाता है। और आप देखिएगा कि सोन नदी जो हम सबसे पहले इसलिए पढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि सारे नदियों का भी, इन तरफ का जितने भी नदी, उत्तरी कोयल का हम बताएं, उसका अमानत नदी, औरंगा नदी जो मिलती है जब उत्तरी में, उत्तरी फिर सोन में मिलती है, तो सोन नदी ही मेन नदी हो गया। सोन नदी का उद्गम अगर आप देखें तो कहाँ पर है, ये मेकाले का एक पर्वत है ना, मेकाले पर्वत श्रृंखला है, उसी का एक में जो उसका सबसे ऊंची चोटी है, मेकाले का ऊंची चोटी हो गया ना एक, जैसे आप हिमालय है, हिमालय में बहुत सारे पहाड़ है ऐसे ऐसे, तो उतने सारे पहाड़ों में से, पहाड़ की चोटी में से जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट हो गया है। तो उसी तरह मेघालय का भी एक पर्वत श्रृंखला होगा जिसमें बहुत सारा छोटा पहाड़ी होगा, तो उसमें जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम क्या है, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक है। अमरकंटक आप जानते हैं कि ये एमपी का अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना। किस डिस्ट्रिक्ट में है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आप उधर से अगर जाइएगा बिलासपुर, और अगर ये क्या नाम है उस स्टेशन का,
कटनी, बिलासपुर कटनी और ट्रेन का रूट में अगर आप जाइएगा तो आपको ये अमरकंटक की पहाड़ी दिखाई देगा। वो आपका अनूपपुर, शहडोल और उसके बाद एक और कौन सा उसका डिस्ट्रिक्ट है देखिए ना, सिमरिया या नहीं, सिमरिया नहीं है, कुछ ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद कटनी आता है स्टेशन। चूँकि हम वहाँ पर थे रेलवे में पोस्टिंग, इसलिए हमको याद है। तो ये अमरकंटक की पहाड़, अमरकंटक की से निकलता है। अब अमरकंटक से तीन नदी निकल जाता है, मेन जो नदी अगर देखा जाए तो, एक जो दक्षिण की ओर चल जाता है, एक पश्चिम की ओर चल जाता है और एक उत्तर की ओर चल जाता है। तो जो पश्चिम की ओर चल जाता है उसका नाम है नर्मदा नदी, है ना। ये इससे जुड़ा हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप अमरकंटक के बारे में जान जाएंगे। तो एक नर्मदा चला गया, एक दक्षिणी की ओर, एक मैंने क्या कहते हैं इसका, ये पश्चिम की ओर मान लेकर इसको पश्चिम मानते हैं, तो ये पश्चिम की ओर चल जाता है। एक उत्तर की ओर अगर हम कहें तो यही सोन नदी आता है ना, सोन नदी है। और ये तीसरा एक जो चल जाता है ये महानदी, महानदी जा करके बंगाली खाड़ी मिल जाता है, ये अरब खाड़ी में मिल जाता है, और सोन नदी गंगा में जाके मिल जाता है ना। तो देखिए कितना है कि ये तीनों नदी का वहीं से उद्गम होता है। उसमें से हम सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। सोन नदी जो है हमारा बिहार और झारखंड का बॉर्डर भी बनाता है, और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर बनाता है ना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का ये बॉर्डर का लाइन है सोन नदी। सोन नदी में ही उत्तर कोयल जाकर के मिल जाता है ना। उत्तरी कोयल जो सो याद रखिएगा कि सोन नदी जो हमारे झारखंड में सिर्फ 45 किलोमीटर ही क्षेत्र में जाता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि पूछते थे कभी कि सोन नदी हमारे झारखंड में कितने किलोमीटर सफ़र करती है, तो ये 45 किलोमीटर सफ़र करती है, ठीक है ना। और जो है सो आपको एक और हम दिखाते हैं, इसका है कन्हर नदी, कन्हर नदी, ठीक है। कन्हर नदी आपको इसलिए पढ़ना है कि ये ज़्यादा दूरी तो नहीं सफ़र करता है, लेकिन ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा है उसको टच करता है। ये कन्हर नदी आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जसपुर डिस्ट्रिक्ट से, है ना, जसपुर जिला जो है उससे ये निकलता है। और कन्हर नदी जो है हमारे गढ़वा का भंडरिया प्रखंड, भंडरिया प्रखंड के बारे में हम बार बार कह रहे हैं, इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है। 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है भंडरिया से कि छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा प्रखंड से छूता है, तो भंडरिया है। अच्छा, भंडरिया का कौन सा नदी आकर के मैंने इन करता है झारखंड में, तो कन्हर नदी है। इस तरह से इसका भंडरिया का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो ये जसपुर जिला से आके मिलता है। ये जसपुर जिला जो है पहला का ही सरगुजा डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ पर रक्सेल वंश ने शासन कर रहा था। वही रक्सेल वंश को हटा करके और चेरो वंश ने अपना वंश का स्थापना किया था, आप लोगों को बताए भी हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं, भगवंत राय ने स्थापना किया था ना चेरो वंश का 1550 ईस्वी में, और 1813 ईस्वी में उस वंश का खात्मा हो गया, क्योंकि उसने कर नहीं दे पा रहा था, तो उसकी खात्मा हो गया। तो ये सब चीज़ उसको कोरिलेट करके पढ़िए, कोई भी चीज़ हम बार बार ये चीज़ आप लोगों को कहते हैं, बहुत सारा याद रहेगा उस अनुसार। तो जसपुर जिला से वो भंडरिया प्रखंड में आता है ना, हमारे झारखंड का। और भंडरिया किसका है, गढ़वा का ही एक ब्लॉक है। तो ये भंडरिया ब्लॉक से आते हुए और ये जो उत्तर प्रदेश में चिल जा करके और सोन नदी में ये भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है कन्हर नदी कहाँ आके मिल जाता है, सोन नदी में, लेकिन कहाँ मिलता है, यूपी का बॉर्डर पे मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह अगर मैप अगर है ना, इस तरह का अगर मैप अगर है तो ये इधर से आता है और इधर से मिलते हुए यहाँ पर जो है, यहाँ यूपी है, ये गढ़वा है, ये पलामू है ना, ये लातेहार मान लीजिए है। तो ये जो है सो आपका यहाँ पर गढ़वा से ऐसे भंडरिया में आता है, ऐसे ही मिलकर यहाँ यूपी में चल जाता है। बाकी ये आप देखिएगा कि अगर सोन नदी जो है ऐसे हमारा जाता है, यहीं पर हुसैनाबाद है, हुसैनाबाद कहाँ है, पलामू में है। तो यही हुसैनाबाद डिस्ट्रिक्ट में आकर के यहाँ से ये और चला जाता है, जो कि आप देखिएगा कि यही सोन नदी के दूरी आगे आप जाइएगा तो बिहार में देखिएगा कि सासाराम है, डेहरी ऑनसन है,
डेहरी ऑन सोन, यही सोन नदी के किनारे बस डेहरी ऑन सोन, मतलब डेहरी जो जगह है वो सोन नदी पर ही है, इसीलिए उसका नाम डेहरी ऑन सोन पड़ा। और यही सोन नदी जा करके आप देखिएगा कि बिहार का जो फतुआ जो जगह है वहीं पर जा करके ये गंगा से मिल जाती है। तो गंगा का अगर मेन सहायक नदी अगर देखा जाए तो सोन नदी ही है, जो कि अगर यमुना के बाद अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा अगर नदी जा करके मिलता है तो पटना में ही यही सोन नदी जा करके मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने जान गया सोन नदी के बारे में, जो भी चीज़ डिटेल देना था हमने दे दिया। कन्हर नदी के बारे में दिया, कन्हर चूंकि हम लोग को छोटा सा पढ़ना था तो कन्हर नदी है। अब मेन आते हैं हम लोग उत्तरी कोयल पर। अब देखिए क्या कहते हैं उत्तरी कोयल। ये जो है उत्तरी कोयल अगर आप देखें तो इसका बोलते हैं पाट क्षेत्र से ही ये सब नदी निकल रहा है, क्योंकि सबसे ऊंचाई का जगह तो वही है, तो वहीं से ही निकलेगा। बड़ा बड़ा पहाड़ी से ही ना बड़ा बड़ा नदी निकलता है। तो ये उत्तरी कोयल कहाँ से निकलता है? ये गुमला का देखिएगा कि पिस्का जगह है ना, पिस्का जगह है, वहीं का कुटुम्बा जगह से निकलता है। कुटुम्बा है ना, कुटुम्बा गाँव का से कुटुम्बा जगह से वो निकलता है पिस्का से। कहाँ? गुमला। ठीक है ना, गुमला का पिस्का जगह है, वहीं का कुटुम्बा गांव से इसका उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। ठीक, और यही जा करके यही जो है सो गुमला नदी जो उत्तरी कोयल नदी जो है सो वहां से निकल करके, और ये क्या कहते हैं गुमला और लोहरदगा का से होके आता है। तो ये उत्तरी कोयल वहां से कुटुम्बा से निकल करके और जो है ये 260 किलोमीटर का दूरी तय करके 260 किलोमीटर का दूरी तय करके और यह हुसैनाबाद के पास मिल जाती है। किसमें? सोन नदी में। ठीक है, तो ये कहाँ से मिल जाती है? हुसैनाबाद के पास ये मिल जाती है। अब देखिए आपको बताया था ना कि उत्तरी कोयल से दो नदी, इसका मेन नदी है अमानत और दूसरा क्या है? अमानत और दूसरा क्या है? औरंगा। अमानत नदी और औरंगा नदी मेन उसका जो सहायक है, ये बारे में जरूर पढ़िएगा इसका, है ना। उसके बाद इसका जो छोटा छोटा नदी फिर इसका सहायक नदी भी आएगा, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं है जितना ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा नदी उधर का ये है, उसके बाद ये और ये है, अब फिर इसका छोटा छोटा नदी। क्योंकि बड़ा नदी मिलने के लिए छोटा छोटा नदी की आवश्यकता होती है, तो वही छोटा छोटा नदी फिर इससे मिल करके फिर औरंगा नदी बनती है। तो औरंगा नदी जो है, आप देखिए औरंगा नदी के बारे में। ठीक है, ये गुमला और लातेहार, गुमला और लोहरदगा के बीच में ही एक जगह है ना, जिसको कहते हैं चूल्हा पानी। ठीक है, यहीं से ये नदी निकलती है औरंगा नदी। ठीक है, चूल्हा पानी से ही निकलती है ये औरंगा नदी, जो कहाँ पर है? गुमला और लोहरदगा के बीच में है। और यहीं पर आपका जो है यही औरंगा नदी फिर जा करके केचकी जगह है। ठीक है, केचकी कहाँ पर है? पलामू में। ठीक है, पलामू में केचकी एक जगह है, वहीं पर जा करके ये इसका उत्तरी कोयल से मिल जाती है। तो उत्तरी कोयल से औरंगा नदी के बारे में आप क्या देख रहे कि औरंगा नदी जो है सो चूल्हा पानी से निकल करके केचकी एक जगह है, वहीं पर ये पलामू में उत्तरी कोयल से मिल जाती है। इसका काम खत्म हो गया। लेकिन औरंगा नदी का अगर आप कह दें तो इसका दो जो है आपका सहायक नदी है, 2 या 3 इसका सहायक नदी है। एक तो सुकरी है, एक घघरी है, तीसरा गोवा है। ठीक है ना, ये जो है सो सुकरी नदी है। सुकरी नदी जो है देखिए ये आपका लोहरदगा में इसका देखिएगा कि एक इसका क्या कहते हैं जलाशय भी बनाया गया है।
है ना। तो सुकरी नदी का जलाशय कहाँ पर है, लोहरदगा में है। घाघरी नदी के बारे में आप याद रखिए कि घाघरी जो है सो दो इस पर बांध है, लोअर घाघरी और एक अपर घाघरी, है ना। दो बांध इसमें बनाया गया है, दो जलाशय इसमें है, लोअर घाघरी और अपर घाघरी। ये सुकरी जो है सो लोहरदगा का, और सुकरी जो सो लोहरदगा में है, और ये सुकरी नदी और घाघरी नदी और गोवा नदी, ये तीनों नदी जो सो औरंगा नदी का ही सहायक नदी है। अब है कि इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं औरंगा नदी के बारे में कि इसका मिलन कहाँ पर होता है उत्तरी कोयल का, तो ये है ना क्या था, केचकी में बनता है, केचकी में मिलता है दोनों जा करके। ये दोनों कहाँ पर जाके मिलता है, केचकी में मिल जाता है। औरंगा नदी का हम लोग ये देख लिए, सुकरी नदी, घाघरी नदी और गोवा नदी। ठीक, अब देखिए एक और कौन सा नदी था इसका, अमानत नदी, है ना। अमानत नदी देखिएगा, आप देखिए यहाँ पर से ही आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ से ही जो ये है ये चतरा से निकलता है। कहाँ से निकलता है, चतरा का, सिमरिया जगह से, है ना। सिमरिया इसका एक क्या है, अनुमंडल है चतरा का, ठीक है। चतरा का एक अनुमंडल सिमरिया है, वहीं का पहाड़ से जो है सो ये अमानत नदी निकलती है। तुम्बा पतरा गांव है, इसका नाम क्या है, तुम्बा पतरा गांव। ये इतना भी एकदम याद रखिएगा डिटेल कि अमानत नदी चतरा का सिमरिया का तुम्बा पतरा गांव से निकलता है। ठीक, आइए तुम्बा पतरा गांव से निकलता है अमानत नदी, और इसका फिर बहुत सारे सहायक नदी हो जाता है। ठीक है, इसका बहुत सारा सहायक नदी, तो देखिए यही अमानत नदी अगर कहा जाए तो पलामू डिस्ट्रिक्ट का, है ना, जीवन दायिनी नदी अगर कह सकते हैं तो ये है। आपको पता होगा कि झारखंड में अगर सबसे अगर ज़्यादा अगर खेतीहर अगर जिला है तो वो पलामू है। आपको क्वेश्चन भी आएगा, देखिएगा कि सबसे ज़्यादा तिलहन कहाँ होता है, तो पलामू में ही होता है। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है, तो पलामू में होता है। तो ये पलामू का जो एरिया है वो समझिए कि एक तरीका से प्लेन एरिया है वो, क्योंकि वो बिहार का बॉर्डर है, औरंगाबाद जिला का वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और वहीं से प्लेन एरिया स्टार्ट होता है। और उसका सबसे अगर मेन अगर नदी कहा जाए तो अमानत नदी ही है। और यही नदी जो सो कहाँ से आती है, चतरा से होकर के आती है। चतरा का लावालौंग आप जानते हैं, लावालौंग अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, उसको होते हुए नदी आती है अमानत नदी। क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि लावालौंग अभ्यारण्य किस जिला में है, तो ये चतरा में है। ठीक है ना, तो ये चतरा का लावालौंग अभ्यारण्य से होते हुए अमानत नदी आती है। और ये पाकी जो ब्लॉक है ना, इसका पाकी जो ब्लॉक है उसी में ये इन करती है, और ये पूरा पलामू डिस्ट्रिक्ट को ये अच्छा पानी देती है। और यही जा करके फिर जो आपका मेदिनी नगर है, मेदिनी नगर के बारे में हमने बताया है, जो डाल्टनगंज का अभी नया नाम है। डाल्टनगंज पुराना नाम था, डाल्टन किसी एक अंग्रेज का नाम था, तो उसके नाम को हटा करके मेदिनी नगर रखा गया, क्योंकि मेदिनी राय जो है सो वहाँ का मुख्य शासक था, है ना। बताया था ना कि इसका 5वां शासक चेरो वंश का मेदिनी राय होता है, जिसके समय में किसान लोग बहुत ही प्रफुल्लित थे, बहुत ही खुश थे, क्योंकि उसके समय में हर घर में क्या होता है कि दूध दही का भरपूर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसका कहावत भी था कि धन 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 बाजे, धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे बजनिया। ये जो है सो कहावत इसके लिए था। तो मेरा ये कहना है कि अमानत नदी जो है आपका चतरा का, सिमरिया का तुम्बा पतरा गांव से होते हुए, ये लावालौंग अभ्यारण्य का होते हुए, और ये आती है पलामू डिस्ट्रिक्ट में। और पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही वो जा करके फिर डाल्टनगंज के पास ये उत्तरी कोयल में आके मिल जाती है। तो ये भी उत्तरी कोयल में आके मिल गया, क्योंकि इसकी सहायक नदी है अमानत। अब अमानत का भी बहुत सारा इसका सहायक नदी है ना। अब हम इसका सहायक नदी के बारे में हम जानेंगे। अमानत नदी का सहायक नदी क्या है, पाटन, ठीक है, जिजोई, सलाही, पीरी,
चाको, ठीक है, चाको, जमुनिया। देखिए जमुनिया नदी के बारे में हम वहां पर भी आपको बताए थे कि ये एक जमुनिया नदी आपका दामोदर नदी का सहायक नदी है, जो कि हजारीबाग का बड़का गांव के पास है ना। और ये नहीं, सॉरी, ये जमुनिया नदी गलत हम बता दिए हैं। वहां पर हाहारो नदी था, जो आपको बताए थे हम बड़का गांव के पास। जमुनिया नदी कहाँ पर था? जमुनिया नदी के किनारे आपको हम बताए थे कि ये आपका गिरिडीह का बगोदर और डुमरी जो ब्लॉक है वो इसके जमुनिया नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये दामोदर नदी का था आपका सहायक नदी, और एक ये अमानत नदी का भी सहायक नदी जमुनिया है। तो इसका आप जो है सो याद रख सकते हैं कि अमाना लड़का जो है उसका जीजा जो है साली को ये करके पाटन पटाया, और चाको, और इसका लड़के का नाम जमुनिया था। तो इस तरह करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने का अपना तरीका है, लेकिन याद जैसे करिए, इससे इस चीज़ सब याद करिए कि वो आपको याद बहुत मस्त रूप से हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। ये जो इसका हमने अपना तरीका से बताने का कोशिश किया। अमानत लड़का है ना, उसका जीजा है, जो कि अपना साली जिसका नाम जमुनिया होता है वो पटाता है, और जो कि चाको गांव का रहता है ना। और पीरी एक ऐसा आप याद रख लीजिएगा। तो ये आपका इजी से चतरा अमानत नदी का आपका ये याद रह जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और हम कहना भूल गए कि उत्तरी कोयल पर ही एक अभी जो सो ये चल रहा है, क्या कहते हैं, एक परियोजना चल रहा है जिसका नाम है ये मंडल डैम, है ना। मंडल डैम इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उससे जो सो पलामू डिस्ट्रिक्ट को और सिंचाई का साधन मिल सके। ये बिहार और झारखंड का इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बिहार और झारखंड का बॉर्डर पर ये जा करके डैम बनाया जा रहा है, तो दोनों का ही परियोजना माना जाता है। लेकिन ये बहुत दिन से ही ये बंद पड़ा हुआ है था। 1972 में ही इसका आरंभ हुआ था ये, और 1999 तक जो है सो इसमें बंद पड़ा रहा। 2019 में अभी जो है सो फिर से इसका आरंभ करने की बात चल रही है, ठीक है। और इसका जो सो कुड़कू डैम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुड़कू गांव में ही है ना। यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइए, थोड़ा सा हमने हटा यहाँ पर कि उत्तरी कोयल नदी पर ही ये मंडल डैम है, जो कि इसका ये चूंकि अभी बहुत ही फेमस रहा है। इसको चूंकि बहुत सारा लोगों का क्या कहते हैं, अपना ज़मीन जाना का ज़मीन चूँकि इसलिए लोग नहीं देना चाहता, चूँकि सब सिंचाई का ही क्षेत्र, सिंचाई का ही खेत था, और बहुत ही फसलदार खेत वगैरह है। इसी कारण लोग जो सो उसको देना नहीं चाह रहा था। तो 1972 के बाद से ये ठप पड़ा हुआ था। इसका देखिए आप नीलाम्बर पीताम्बर आप जानते हैं कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें पलामू डिस्ट्रिक्ट का नीलाम्बर पीताम्बर बहुत ही महत्वपूर्ण निभाया था दोनों भाई ने। नीलाम्बर पीताम्बर, इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे इसका, है ना। इसका पिताजी राजा होता है, तो उसके कारण ही ये सब भाग लेता है इसमें। तो नीलाम्बर पीताम्बर परियोजना भी इसको कहते हैं मंडल डैम को, और इसको कुड़कू डैम भी कहते हैं। तो ये जो सो आप तीनों इसका जरूर याद रखिएगा, उत्तरी कोयल से इसका संबंध है ना। अब आता है कि हमने इतना इसका बता दिया। अब जो है, हाँ, इसका एक और है आपको शुक्री वगैरह, इसका औरंगा का बता दिए, सिमरिया इसका आपका अमानत का बता दिए, नीलाम्बर पीताम्बर हो गया। और हमने यहाँ पर भूल गया था आपको कहने के लिए, हमने बताया था ना कि औरंगा नदी जो है, औरंगा नदी किससे आकर के मिलता है? उत्तरी कोयल से, यही ना। उत्तरी कोयल ही मुख्य नदी है, सब इसी में जाकर के मिलता है, चाहे अमानत हो औरंगा हो, तो इसमें जाकर मिलती है। कहाँ पर आपको बताए थे, याद रखिए, केचकी। यही केचकी पर ही देखिएगा, यहाँ पर एक फिल्म का शूटिंग हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए इसको हमने सोचा कि आप लोग को बता दें। तो ये केचकी जो जगह है जहाँ पर ये बहुत ही ये पिकनिक स्पॉट है ना। यहाँ पर बहुत लोग जो सब पिकनिक मनाने आते हैं, चूँकि दोनों नदी का ही मेन नदी का संगम है, औरंगा और
उत्तरी कोयल का। तो यहाँ पर जो है केचकी जगह पर ही एक फिल्म का शूटिंग हुआ था, सत्यजीत राय का था, अरण्यर दिन रात्रि, अरण्यर दिन रात्रि, अरण्यर दिन रात्रि। देखिए अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल, अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल। तो जंगल में दिन रात का बारे में ही वहाँ पर शूटिंग हुआ था केतकी में। तो ये केतकी में इसका केचकी के बारे में चीज जरूर याद रखिए, ठीक है। ये इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा बताना चाहें। अच्छा, एक जो है सो अमानत नदी में हम बताए थे ना, अमानत नदी। तो अमानत नदी के बाद पास ही एक अमानत बैराज है ना, अमानत बैराज है। बैराज क्या होता है, जिससे उसमें पानी छोड़ा जाता है ना, पानी को निकाला जाता है, इसीलिए उसका बैराज कहते हैं। तो अमानत बैराज जो है सो वहाँ का आपको पता है ना कि पाकी जो ब्लॉक है ना, ये पाकी ब्लॉक में ही जो है सो अमानत नदी का बैराज है, जिसमें सिंचाई के लिए जो है सो पानी को छोड़ा जाता है, सिंचाई का पानी, सिंचाई मतलब खेत वगैरह का पानी को पटाने के लिए सिंचाई। तो ये अमानत बैराज जो है वहीं पर अमानत नदी पर है। ये हो गया आपका जो कि सोन नदी में मिलने वाली नदी, ठीक है। देखिए जो एक चीज भूल गए हैं उसमें है आपका बूढ़ा नदी, है ना। ये बूढ़ा नदी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग क्लास के लिए, क्योंकि बूढ़ा नदी जो है आपका ये उत्तरी कोयल नदी का ही सहायक नदी है, और इसी पर ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात है ना, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, और है ना इसको या फिर इसको लोध जलप्रपात करते हैं ना, लोध जलप्रपात। देखिए तो ये बूढ़ा नदी जो है आपका हम बताए भी ना कि जितने भी नदी आपका निकलता है वो पाट क्षेत्र से ही निकलता है। पाट क्षेत्र क्या है, हम लोग का झारखंड का सबसे ऊंचाई वाला जगह है, और वो सपाट है लेकिन वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो हमने बताया था कि बहुत सारा पाट है, पाट मतलब जो ऊंचा है लेकिन प्लेन है ऊपर में। तो इस तरह का बहुत सारा पार्ट आपको मिलेगा जो हमने बताया आपको, है ना। नेत्रहाट है, गणेशपुर है, उसके बाद आपका जमीरा पाठ है। तो ये सब जितने भी पार्ट आपको हम बता रहे हैं उसमें से ही जो है सो ये सब सारी नदियाँ निकली है, जो कि आपको बताएं उधर चला जाता है, कुछ पलामू साइड में चला जाता है जो सोन नदी से मिल जाता है, कुछ आपका उधर बिहार तरफ चल जाता है, गया तरफ चल जाता है, सो हो गया है ना, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे। और आपका कुछ जो है उड़ीसा की तरफ चल जाता है, जो शंख नदी है, दक्षिणी कोयल नदी है, ब्रह्मणी नदी है, ये सब उधर चला जाता है। तो यहाँ पर अभी जो बूढ़ा नदी जो इसका बता रहे हैं वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात यहाँ बनाता है। ये लातेहार का है ना, ये लातेहार का कौन सा छाछरी घाटी, सॉरी छाछरी घाटी से निकलता है ना। कहाँ से निकलता है, छाछरी घाटी, याद रखिएगा, क्योंकि ये बूढ़ा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए पूछ भी सकता है कि ये बूढ़ा घाट, हम जानते हैं कि बूढ़ा जलप्रपात हमारा झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। इसको हम जलप्रपात के समय इसको पढ़ाएंगे अच्छा तरीका से। तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। घाघ मतलब ही होता है जलप्रपात, हम लोग का लोकल लैंग्वेज में झारखंड में घाघ का मतलब ही जलप्रपात होता है, इसीलिए इसका नाम है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि बूढ़ा नदी पर है, लोध नदी पर है। इसीलिए ये दोनों का नदी जहाँ पर मिलता है ना, लोध नदी और बूढ़ा नदी, वहीं पर ही जलप्रपात है, इसीलिए इसको बूढ़ा जलप्रपात भी कहते हैं या फिर लोध जलप्रपात भी कहते हैं। तो अभी हम बूढ़ा नदी के बारे में बोल रहे कि ये लातेहार का छाछरी घाटी से निकलता है, और ये पलामू में जा करके, देखिए ये बूढ़ा नदी भी आपको बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारे झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो उसमें से कौन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लातेहार में ही है, और वही लातेहार में ही ये बूढ़ा नदी उसी से ही गुजरता है, और ये पलामू टाइगर रिजर्व को होते हुए जा करके उत्तरी कोयल नदी से जाके मिल जाता है। तो मेन बूढ़ा घाघ नदी को आपको याद रखना यही चीज़ है
ये लातेहार का छाछरी से निकलता है, और ये पलामू का क्या कहते हैं इसका बेतला नेशनल पार्क होते हुए, और ये पलामू का रिजर्व होते हुए ये जा करके और पलामू में ये उत्तरी कोयल नदी से मिल जाता है। और इस पर ये जो बूढ़ा घाट जलप्रपात है, लोध जलप्रपात इसको भी कहते हैं, है ना, ये लोध नदी पर है या फिर बूढ़ा नदी पर, दोनों का संगम पर, इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है ना। इतना कम से कम जरूर याद रखिएगा। उसके बाद इतना बताने के बाद अब हम चलते हैं कि जो गंगा की साइड में जो नदियां मिलती है, ठीक है, गंगा की साइड में जो नदी मिलती है, सोन नदी में मिल गया, सोन नदी हमने सारा बता दिया। अब उसमें देखिए, उसमें से आपका आ जाता है एक पुनपुन नदी, है ना, एक पुनपुन नदी आ जाता है। उसके बाद कौन सा है, फल्गु नदी, मोहना नदी, उसके बाद मोहना नदी हो गया। उसके बाद कौन सा है, नीलांजन नदी या लीलाजन, दोनों से कहते हैं ना। उसके बाद और कौन सा हो गया, सकरी नदी। उसके बाद इस सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब जनरली हमारा झारखंड में बहुत ही कम बहता है, ये बिहार में ज़्यादातर है ये, लेकिन बस इसका उद्गम स्थल झारखंड में है, इसीलिए इन नदियों को हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। पुनपुन हो गया, फल्गु, मोहना, निरंजन, इसी दोनों एक ही नाम है, सकरी नदी। और उसके बाद आपका आ जाता है क्यूल, मोरहर, इतने नदी का हम और पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ है कि ये देखिए, ये जो पुनपुन नदी आपका है, ये आपका पिपरा ब्लॉक जो है आपका, ठीक है, किसका, पलामू का, वहीं से निकलता है, और ये औरंगाबाद होते हुए, है ना, औरंगाबाद सॉरी औरंगाबाद नहीं, ये आपका गया होते हुए, गया और पटना होते हुए ये जाकर के फतुआ में जाकर के मिल जाता है। किससे मिल जाता है, गंगा नदी से। तो इसी का ये सहायक नदी आप देखिए, तो ये इसी में जाकर के फल्गु नदी भी आगे में जाकर के आपका इससे मिल जाएगा। ये फल्गु नदी जो आपको बता रहे हैं, फल्गु नदी जब मोहना नदी और नीलांजन नदी मिल जाएगा ये गया में जाकर के, तब ये जाकर के ये फल्गु नदी बनेगा, और यही फल्गु नदी फिर वहां पर जाके पुनपुन नदी में मिल जाता है। तो ये फल्गु नदी जो देखिए, फल्गु नदी का कोई उद्गम स्थल नहीं है, ये मोहना नदी जो कि हमारा झारखंड से ही क्या है, कोराम्बे पहाड़ से निकलता है। ये कहाँ है, कोराम्बे पहाड़ से, ठीक है। ये कोराम्बे पहाड़ कहाँ पर है, ये चतरा में ही है। तो वहां से ये निकल के मोहना नदी, इसी मोहना नदी के संगम पर, मोहना नदी पर आप देखिए कि इटखोरी जगह है ना, इटखोरी जो चतरा में मंदिर है, इटखोरी मंदिर तो आप जानते ही हैं, बताया था ना कि जहाँ पर महात्मा बुद्ध अपने महात्मा बुद्ध को इसके माता ने, माता मतलब इसके मौसी ने, जो इन्होंने वहाँ पर जाकर के देखा कि महात्मा बुद्ध तपस्या में लीन थे, तो वहाँ पर बोला कि चलो घर अब तुम यहाँ से, लेकिन ये जाने से मना करते महात्मा बुद्ध, तो उसी के नाम पर ही इसका नाम का नाम इटखोरी पड़ा था। और ये इसका हम पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो इटखोरी इसलिए हम लोग प्रसिद्ध है, और चूंकि यहाँ से बहुत ही नज़दीक है आपका बोध गया वगैरह, तो फिर महात्मा बुद्ध वहाँ से बोध गया चल जाता है, जहाँ पर उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये आपका इटखोरी चतरा जो है मोहना नदी पर ही, मोहना नदी पर ही बसा हुआ है, और यही नदी फिर जो सो आपका गया तरफ चल जाता है। और ये नीलांजन नदी भी है, ये भी आपका जो है चतरा के सिमरिया जगह पे है ना, सिमरिया का तुम्बा जगह, तुम्बा गांव है, तुम्बा गांव में, तुम्बा गांव के पास जो है सो ये निकलता है, और यही जो है बिहार और झारखंड का बॉर्डर बनाते हुए गया के पास जाता है। तो ये मोहना नदी और नीलांजन नदी यही मिल करके जहाँ मिलता है, संगम होता है गया में, वहीं पर जो है आपका पिंडदान का प्रोसेस होता है, जो आप जानते हैं कि हर कोई इधर से पिंडदान करने के लिए गया जाता है। तो यहीं पर वहाँ फल्गु नदी हो जाता है। अच्छा, अब देखिए ये पुनपुन नदी के बारे में जो हम मिट्टी बताना चाहेंगे आपको थोड़ा सा, इसको किक्कट और
बमागधी कहते हैं ना। इसको बमागधी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मगध से होकर के गुजरता है, इसीलिए इसको बमागधी कहते हैं। ठीक है। और ये हो गया आपका किक्कट, भी इसको कहते हैं। किक्कट प्रदेश भी जानते हैं हम लोग, किसके में कहा गया है? जब मौर्य साम्राज्य जब था मगध के साम्राज्य में, तभी झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा जाता था। ठीक है। तो उस एरिया में जो भी नदी, इस नदी बहा है पुनपुन नदी, इसीलिए इसका नाम भी किक्कट रखा गया है। ठीक है। और बमागधी बोले ना कि मगध में ये होने के कारण इसका नाम बमागधी भी है। अब इसका जो है नीलांजन नदी है, इसका भी जो है अंतःसलीला इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कहा भी जाता है कभी कि किस नदी को अंतःशिलाला कहा जाता है, सलीला कहा जाता है। तो ये जो है सो आपका नीलांजना नदी है, क्योंकि इसी में क्या कहते हैं, इसमें जो नदी में पानी होता है वो रेत के नीचे से भी बहता है। जब रेत को थोड़ा उखाड़ेंगे, निकालेंगे, तो भी आपको उसमें पानी आ जाएगा। इसीलिए इसको अंदर से, क्योंकि कहा जाता है कि रामायण के अनुसार जब सीता मैया ने इसको श्राप दिया था इस नदी को कि तुम्हारा जो है पानी दिखेगा नहीं और रेत के नीचे आप बहेंगे, तो इसके कारण कहा जाता है कि ये इसका नाम अंतःसलीला हो गया। ये जब मिलता है गया में जाकर के, तो यहीं पर इसका संगम पर आपका पिंडदान का प्रोसेस होता है। लेकिन कहा जाता है कि पुनपुन नदी भी जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि यही पुनपुन नदी के तट पर सबसे पहले श्री राम जो है अपने पूरे वंशज का पिंडदान यहीं पर किए थे। तो कहा जाता है कि पहला पिंडदान पुनपुन नदी पर किया जाना चाहिए, और उसके बाद जो है सो आपका गया में लास्ट में अंतिम रूप से गया में होना चाहिए। लेकिन ये एक कहावत अपना कथा है, और इसके अनुसार पता नहीं कितने लोग इसको फॉलो करते हैं। पुनपुन देखिएगा आप, अगर गया और पटना के रूट में अगर आप जाइएगा तो आपको वहाँ पर भी पुनपुन एक रेलवे स्टेशन है, जो कि पुनपुन नदी के जस्ट बगल में ही है। और वहीं से वो फिर जा करके उधर गंगा में मिल जाती है। तो ये पुनपुन नदी का हमने बता दिया है ना। और आप देखिए, आपको हम बताएं ना कि वहाँ पर जो उतना उधर हम बताएं, वो आपको सोन नदी में मिलने वाला नदी के बारे में बताएं। जो भी बड़ा नदी छोटा नदी से होते हुए बड़ा नदी जाकर के सोन में मिलता है, ये सब सारा गंगा में मिलने वाला नदी है ना। जो सोन भी तो वहीं से सोन भी गंगा में ही मिलता है लास्ट में, फाइनली सब ये गंगा में ही मिलता है। लेकिन सोन का हमने पूरा बता दिया। अब पुनपुन नदी सब ये जो है ये बहता बिहार झारखंड में बहुत कम है, सिर्फ उसका उद्गम स्थल यहाँ पर है, इसीलिए फेमस है। मेनली ये बिहार का ही नदी है, सब है। तो पुनपुन नदी के बारे में हमने ये सारा बता दिया। अब आया फल्गु नदी, बता दी कि फल्गु नदी क्या कंडीशन है। अब ये जो सो ये दोनों मिलने के बाद मिलता है, ये भी गया और वाला जो भी नदी फल्गु नदी है, ये भी पुनपुन नदी में जा करके मिल जाता है। ठीक है, आगे जा करके अब बताओ उसके बाद सकरी नदी। ठीक है, देखिए, और इसमें देखिए और कहा है चानन नदी। ठीक है, हरोहर नदी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो मोहना नदी हो गई। सकरी नदी देखिए, सकरी नदी का उद्गम स्थल देखिएगा तो कोडरमा का सतगावा प्रखंड है। ये भी जो है सो सब छोटा नागपुर का पठार का भाग है। तो यहाँ से कोडरमा का जो आप घाटी देखे होंगे, बहुत बड़ा घाटी कोडरमा का, अगर आप जाएंगे NH2 से, या फिर अगर आप इधर नवादा तरफ आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि कोडरमा का घाटी बहुत ही ऊंचा है। और यही सतगावा प्रखंड भी जो है, वहीं से ये सकरी नदी निकलती है। और यही सकरी नदी आप देखिएगा कि गिरिडीह गांवा प्रखंड को भी टच करता है। ठीक है, गिरिडीह गांवा प्रखंड को टच करते हुए फिर ये चला जाता है नवादा। ठीक है ना, गांवा प्रखंड जो है गिरिडीह का, वो बिहार का बॉर्डर है नवादा डिस्ट्रिक्ट का। तो ये नवादा होते हुए फिर जो है ये चला जाता है आपका बिहार शरीफ तरफ। ठीक है, बिहार शरीफ तरफ इधर से आपका ये राजगीर का जो पहाड़ है उधर से होते हुए जो ये चला जाता है कहाँ पर, आपका
बिहार शरीफ होते हुए। और ये जो आपको दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद क्यूल रिवर के बारे में थोड़ा पढ़िए, उसके बाद सकरी नदी को भी हम बताएंगे इसके बाद, है ना। और ये मोहर नदी के बारे में बता दे रहे हैं, ये भी जो सो पलामू से ही निकलता है, ठीक है। मोहर नदी भी पलामू से निकलता है, और ये बिहार का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, है ना, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद गया डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद जो है सो आपका जहानाबाद वगैरह जो है सब गया से ही कट कर बना हुआ बिहार का डिस्ट्रिक्ट है ना। और ये जो जहानाबाद है, ये आपका देखिएगा कि ये मोरहर नदी जो है बिहार का दक्षिणी बिहार का ये रीढ़ का नदी कहा जाता है इसको, क्योंकि इससे बहुत सी बालू का तस्करी होता है। बालू के लिए बहुत ही फेमस है मोरहर नदी, और इससे बहुत ही सिंचाई का में उपयोग किया जाता है। इसीलिए मोरहर नदी का दक्षिणी बिहार का जो भाग है, दक्षिणी बिहार में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसका आता है, ये सब जितने भी आपका सासाराम देख रहे हैं, है ना, आपका क्या कहते हैं गया है, या फिर अरवल डिस्ट्रिक्ट है, या फिर जो है आपका औरंगाबाद है, जहानाबाद है, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट का ये मेन नदी मोरहर माना जाता है। और यही मोरहर भी जा करके फिर सकरी नदी में मिल जाता है, ठीक है। ये सकरी नदी में जा करके मिल जाता है, कहाँ, शहनाबाद में। शहनाबाद जो है आपका जहानाबाद के और इसके बीच में है, क्या कहते हैं, बिहार शरीफ के बीच में एक जगह है, वहाँ पर जा करके ये सकरी नदी से जा करके मोरहर नदी मिल जाती है ना। और यही दोनों नदी फिर जा करके देखिएगा, और गंगा में जा करके ताल क्षेत्र में बोलता है कि ये मिल जाता है, ताल क्षेत्र में जा करके ये गंगा से मिल जाता है। तो सकरी नदी और मोरहर नदी का बस इतना ही रहा, क्योंकि ये कोडरमा से निकलता है, गिरिडीह गांव होते हुए ये जो है चल जाता है। मेनली इसका हम लोग पढ़ना है, हम लोग बिहार में कहाँ जाता है, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सकरी नदी हम लोग सिर्फ इसका अगर याद रखेंगे किस जगह से इसका वो उत्पत्ति हुई है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। क्यों, देखिए हमें सबसे पहले ये जानकारी जरूर रखनी है कि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, क्या पढ़ना है और क्या छांटना है, उस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा जानकारी देना है। हम कहीं कहीं देख लेते हैं एक दो वीडियो कि बहुत सारे लोग जो है एक ही नदी का 10 पार्ट में बना करके बताया गया है, झारखंड का ही, जबकि उतना मैक्सिमम करने से क्या है कि और भ्रमित हो जाता है। और आपको सिर्फ नदियाँ ही तो नहीं याद करना है, आपको कम समय में बहुत सारा चीज़ को याद करना है। जरूरी नहीं कि सिर्फ नदी से ही मेरा 10 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा तो है नहीं। बाकी वो सारे सिलेबस को हमको एक साथ कवर करना है, तो हर चीज़ की बारे में जानकारी रखना जरूरी नहीं है। अब हमें मोरहर नदी कहाँ जा मिलती है, गंगा में किस जगह मिलती है, हमें उतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर इसके ओरिजिन से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका जो है मोरहर नदी हो गया, चानन नदी, ठीक है। ये चानन नदी अगर आप देखें तो ये भी जो है सो आपका छोटा नागपुर का ही पठार से निकलता है चानन नदी। और ये मेनली 5 धाराओं के मिलने का इसको पंचाने भी नाम दिया हुआ है ना, पंचाने इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये तिरैया वगैरह जो 4-5 नदी है उसी का कछार, पंचाने, ये सब क्या क्या नदी मिला करके और इसका 5 भाग में बंटने के बाद चानन नदी बनता है। वही चानन नदी फिर जो है सो ये जो है देखिए, तो ये चानन नदी का हो गया। और उसके बाद हरोहर नदी, ये जो है क्यूल नदी का ही एक मिलता है। क्यूल नदी देखिएगा, अभी इतना आप लोग समझ गए होंगे, अब सिर्फ हम क्यूल नदी है ना, क्यूल नदी जो है हम बता रहे हैं कि ये गिरिडीह का आपका तीसरी पहाड़ी है ना, खरगडीहा से ये सब निकलता है। देखिए जो लोग गिरिडीह से नहीं होंगे उसको थोड़ा परिचित नहीं होंगे, लेकिन ये तीसरी पहाड़ी लिखा हुआ है, ये तीसरी ब्लॉक है गिरिडीह का। और ये खरगडीहा जस्ट वहीं पर है, देवरी ब्लॉक
देवरी ब्लॉक भी है, तो देवरी प्रखंड है ना, ये सब एरिया से जो नदी ये निकल रही है क्यूल नदी, ये जमुई होते हुए क्यूल तक पहुंच रही है। और वहीं लखीसराय से हरोहर नदी के बाद मिलने से, हरोहर नदी से मिलने के बाद ये मुंगेर में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो क्यूल नदी हमको याद रखना है कि वो तीसरी पहाड़ी जो है गिरिडीह का, ये गिरिडीह का ही क्षेत्र है सब। ठीक है, तो ये गिरिडीह का ही तीसरी, वहीं से निकलता है तीसरी पहाड़ी से क्यूल नदी, और वहीं से हरोहर नदी आगे जा करके मिलती है इसका क्यूल के बाद, है ना, ये लखीसराय के पास, और वहां से फिर ये दोनों मिल करके मुंगेर में जाके गंगा से मिल जाती है। एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि इसका एक बरनौर नदी भी मिलता है इसमें। कहाँ पर मिलता है? ये जमुई से पहले मिलता है। तो जमुई भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और जमुई नदी के पास ही बरनौर से मिलता है ये पहले क्यूल नदी, बाद में हरोहर नदी से मिलता है। तो क्यूल का हम लोग को इतना ही सिर्फ याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए एक बात बता रहे खरडिहा के बारे में बताना चाहें हम, कि इसका एक हंसराज देव ने इसका स्थापना किया था, खरडिहा राज का। इसके बारे में हमने वीडियो में बता चुका है पहले ही। इसको इसलिए बताया कि हर मेरा एक चैनल का जो जितने भी हमने वीडियो देखा है, बताया है, वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखिएगा, तभी आपको एक दूसरे से कनेक्ट होगा और हम हर चीज़ को आपको बताते जाएंगे। याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप वीडियो देखते रहिए, सिर्फ डेली कम से कम वीडियो देखिए और उसी के अनुसार आप रिपीट करते रहिए। आपका झारखंड का जीके अगर पूरा कंप्लीट हुआ तब हमें कहिएगा। तो सबसे पहले ये है कि ये हंसराज देव ने इसका स्थापना किया था खरडिहा राज का, जो कि गिरिडीह का ही है ना। ये कब हुआ था? रामगढ़ राज से ही इसका हटा करके इसको किया गया था, है ना। तो ये रामगढ़ राज का ही समझिए कि एक मैंने सामंत का रूप में ही होगा ये। तो ये खरडिहा राज का स्थापना हुआ था। और ये बताया ना कि क्यूल नदी के बारे में बता दिए, हरोहर नदी और इस सबसे मिलने से मिलता है, इतना ही से बस इसका याद रखिएगा। तो हमने अभी आपको बताना चाहा ना कि झारखंड जो है हमारा पठारी एरिया है। छोटा नागपुर पठार जो है अपने आप में इतना बड़ा है कि पूरा झारखंड का 3/4 से ज़्यादा भाग को इन्हें समाहित किया हुआ है। और ये ऊंचाई पर है। कुछ नदी हमारा देखेंगे, आप देख लिए इसे, कि कुछ नदियाँ जो है पठार से निकल करके, पाट क्षेत्र से निकल करके और कहाँ चला जा रहा है, कुछ जो है सो आपका बंगाल की ओर चला जा रहा है। बंगाल की ओर में दो तरीका से नदी जा रही है, एक स्वर्ण रेखा निकल जा रहा है, एक दामोदर सबसे बड़ा नदी है, स्वर्ण रेखा उससे बाद सेकंड नंबर पर आता है झारखंड का। वो नदी जो है सो बंगाल का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट होते हुए निकलता है। ये नदी धनबाद से अपना पश्चिम बर्धमान का डिस्ट्रिक्ट उसका होते हुए, और ये हुगली क्या जिला होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। ये भी बंगाल की खाड़ी में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट होते हुए बालासोर उड़ीसा का होते हुए और जा करके चौमुख में जाके बंगाल खाड़ी में गिर जा रहा है। इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो ज़्यादा नहीं बनाना है, ज़्यादा भ्रमित नहीं करना है, आप कम ही पढ़िए। आप पूरे नदी के बारे में समझ में आइए ना। हमने कितना अच्छा भी उत्तर की तरफ का नदी को बता दिया, इसका मेन नदी के बारे में, उसके बाद उसका सहायक नदी का। आपको हम एक दूसरा जो वीडियो बनाए थे दामोदर नदी के बारे में पूरा से हो गया, उसका हमने आपको याद करने का तरीका भी उसमें हमने बता दिया है। आज हमने जो बताया, कल हम लोग जो है स्वर्ण रेखा नदी और उसके सहायक नदी को ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा पढ़ना है। उसके बाद आपका बच जाएगा जो एक बच जाएगा संथाल परगना का, जो नदी उधर बहती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारा नदी खत्म हो जाएगा झारखंड का। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।